जोहार। धूमकुड़िया के पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। झारखंड को हाल में एक बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है। झारखंड अब भारत के ही नहीं विश्व के रामसर लिस्ट में आ गया है। झारखंड का पहला और इकलौता रामसर साइट बन गया है उधवा पक्षी अभ्यारण्य। ये साहिबगंज में है। तो ये झारखंड का पहला रामसर साइट बन चुका है। इससे पहले कोई भी वेटलैंड्स झारखंड में रामसर साइट की लिस्ट पर नहीं था। और रामसर साइट के सूचीबद्ध होने के बाद झारखंड में उधवा पक्षी अभ्यारण्य जो कि साहिबगंज में है, यह भी चर्चा में आ गया है। अभी हाल ही में 4 वेटलैंड्स को रामसर टैग दिया गया है, जिसमें से ये एक है। आइए जानते हैं इसी के बारे में। आखिर उधवा पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट का दर्जा क्यों दिया गया, ये कहाँ है और इसकी विशेषताएं क्या है। थोड़ा सा हम लोग रामसर कॉन्वेंशन के भी बारे में जान लेंगे। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। ये टॉपिक आपको सिर्फ 14 जेपीएससी के लिए नहीं, बल्कि अभी 11th का जो इंटरव्यू होने वाला है 11 to 13 का जेपीएससी का, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो क्योंकि ये पहला साइट है जो रामसर सूचीबद्ध किया गया है। आइए देखते हैं इसी को। वेटलैंड कॉन्वेंशन ये रामसर समझौता है, जो कि एक वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि अंतर सरकारी समझौता है, सरकारों के बीच का समझौता है, जिसमें सभी सरकारें रामसर एक जगह है ईरान में, तो वहाँ इन्होंने 1971 में इस कॉन्वेंशन को समझाया था, इस कॉन्वेंशन को अपनाया था और 1975 में ये लागू हुआ। भारत इसमें 1 फरवरी 1982 से शामिल हुआ है और अब तक भारत में 89 रामसर साइट हैं, जो कि एशिया में सबसे अधिक है। एशिया में सबसे अधिक रामसर साइट इंडिया में है। सर्वाधिक अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो सब सर्वाधिक वेटलैंड्स एरिया अंडमान निकोबार में है। लेकिन अगर राज्यों की बात करें तो उसके बाद गुजरात का ही नाम आता है। गुजरात भारत के मुख्य भूमि में सर्वाधिक वेटलैंड्स का क्षेत्र रखता है। आर्द्र स्थलों का एक रजिस्टर बनता है जिसको मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड कहते हैं। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में जो सूचीबद्ध हो गया वही रामसर सूची का हिस्सा होता है। अगर या कहें रामसर सूची को ही मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड कहा जाता है तो गलत बात नहीं होगी। इसके 9 मानदंड हैं। इन 9 मानदंडों के आधार पर अगर कोई एक को भी पूरा करता है तो उसको रामसर साइट का दर्जा दे दिया जाता है। आइए वो 9 मानदंड देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सवाल आ चुके हैं, इसलिए इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। पहला मानदंड यह है कि यदि उपयुक्त जैव भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राकृतिक आर्द्र भूमि का प्रतिनिधि जो भी है, जो पक्षी हो, पशु हो, वो दुर्लभ हो, अद्वितीय हो या फिर उस आर्द्र भूमि का विशेष तौर पर प्रतिनिधि है, तो ऐसे में उसको शामिल कर लिया जाएगा रामसर सूची में। दूसरा है यदि वो कमजोर, लुप्तप्राय या गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों या संकटग्रस्त पारिस्थितिकी समुदायों की सुरक्षा प्रदान करता हो। तीसरा, यदि यह किसी विशेष जैव भौगोलिक क्षेत्र की जैविक विविधता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हो, वो वेटलैंड। यदि यह पौधों और या पशु प्रजातियों को उनके जीवन चक्र के महत्वपूर्ण चरण में सहायता प्रदान करता है या प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान शरण प्रदान करता है या भोजन प्रदान करता है, तो वैसे वेटलैंड्स भी सूचीबद्ध होंगे। यदि यह नियमित रूप से 20,000, इसी से सवाल आया था, ये नियमित रूप से 20,000 या अधिक जलीय पक्षियों को शरण या भोजन प्रदान करता है, तो वैसा वेटलैंड्स रामसर साइट में सूचीबद्ध हो सकता है। यदि यह जल पक्षी की एक प्रजाति या उपप्रजाति की आबादी में 1% को नियमित रूप से शरण या भोजन देता है। यदि यह वेटलैंड स्वदेशी मछली उपप्रजातियों, प्रजातियों या परिवारों प्रजातियों के अंतक्रियाओं या आबादी के महत्वपूर्ण अनुपात का सहायता प्रदान करता है, तो ऐसे में इसको भी वैश्विक जीव विविधता में योगदान के कारण रामसर साइट में सूचीबद्ध किया जा सकता है। यदि यह मछलियों के भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो प्रजनन स्थल, नर्सरी या प्रवास पथ जिस पर मछली वहाँ भंडारित रहती है, चाहे आर्द्र भूमि के भीतर हो या अनंतर हो, निर्भर करता है उस वेटलैंड्स पे, तो फिर उस हालत में उस वेटलैंड्स को भी रामसर साइट का दर्जा दिया जा सकता है। यदि यह आर्द्र भूमि पर निर्भर गैर
पक्षी पशु प्रजातियों की एक प्रजाति या उप प्रजाति की आबादी में 1% को नियमित रूप से सहायता प्रदान करता है। तो इस हालत में भी इसको वेटलैंड्स का दर्जा दिया जा सकता है। उधवा पक्षी अभ्यारण्य को देखेंगे कि आखिर इस 9 मानदंड में किसको उसने पूरा किया जिसके कारण इसको ये दर्जा दिया गया। ये पूर्वी भारत का एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य है। यहाँ पक्षियों की किस्म में कई तरह के पक्षी मिलते हैं, जैसे हाउस स्विफ्ट, फिशिंग ईगल, ब्राह्मणी पतंग। इस तरह के स्विफ्ट तो खासकर साइबेरिया और अन्य यूरोपीय देशों से भी यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। ज़्यादातर सर्दियों के महीनों में इनका प्रवास होता है और लंबे समय तक यहाँ रहते हैं। उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य झारखंड राज्य में है, जो और ये साहेबगंज जिले के राजमहल उपमंडल में है। अगर हम लोग बात करें इसका कि इस किस जैव भौगोलिक क्षेत्र में आता है, तो ये झील गंगा के मैदानी जैव भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। अलग अलग जैव भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, तो उसी में यह गंगा के मैदानी जैव भौगोलिक क्षेत्र में आता है ये झील एक पक्षी अभ्यारण्य और एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र भी है। 2016 में इसको भारत के महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र में चिन्हित किया गया है। अभ्यारण्य में 2 बड़े जल निकाय हैं, मतलब 2 बड़ी झीलें हैं, उन्हीं को मिलाकर उधवा झील कहा जाता है। एक है पथोरा या पटोरा, जिसका क्षेत्रफल 155 हेक्टेयर है। दूसरा है ब्रह्मा जमालपुर, आमतौर पर इसको बरहेल झील कहा जाता है या बड़हेल झील कहा जाता है, लेकिन इसका पूरा नाम ब्रह्मा जमालपुर झील है। संयुक्त रूप से इसको बड़हेल झील के तौर पर जाना जाता है। ये 410 हेक्टेयर में है। बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि गर्मियों में ब्रह्मा जमालपुर झील सूख जाती है और सारे पशु और पक्षी जो उस पर आश्रित हैं वो पथोरा झील पर निर्भर करते हैं। बिहार सरकार ने 1991 में उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य को अधिसूचित किया था और इसका जो एरिया माना था बिहार सरकार ने सूचीबद्ध करते समय वो 5.6 वर्ग किलोमीटर था। 2022 में हाल में यहाँ गिनती की गई थी, जिसमें 52 प्रजाति के 2313 पक्षी मिले और इसी में 134 भारतीय पर्पल मुरहैन या पन मुर्गी मिली, जो कि कुल संख्या की 1% है और इसी के आधार पर इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया। अगर हम लोग देखें कि किसके आधार पर दिया गया, तो मुरहैन जो पनमुर्गी होती है वो कुल टोटल आबादी का 1% यहाँ पाया जाता है। इसी के कारण इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया। और अगर हम रामसर साइट्स के क्राइटेरिया को देखते हैं तो उसमें आपको ये आ जाएगा मानदंड 6 में। यदि ये जल पक्षी की एक प्रजाति या उप प्रजाति जो कि पनमुर्गी है, उप प्रजाति की एक आबादी में 1% को नियमित रूप से शरण और भोजन देती है, तो 1% यहाँ पाया गया, जो कि टोटल 134 काउंट हुआ था। तो यही आपका एक संक्षिप्त परिचय है उधवा झील के बारे में। और उधवा झील निसंदेह इस तरह का गौरव प्राप्त करने का हैसियत रखती है। 2022 में ही जब इसकी जनगणना की गई थी पक्षियों का, और जब पनमुर्गी या मुरहैन की प्राप्ति हुई थी, तभी इस बात को लेकर श्योरिटी आ गई थी कि इसको जल्द ही रामसर साइट के तौर पर सूचीबद्ध कर दिया जाएगा। धन्यवाद। आगे फिर हम लोग किसी और टॉपिक को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए।